केरल की निमिषा प्रिया ने नर्स की पढ़ाई की और सोचा विदेश जाकर पैसे कमाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आज वो लड़की यमन के जेल में बंद है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है, जो 2017 से ही जेल में बंद है। अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ब्लड मनी। अब निमिषा की माँ भी यमन पहुंच गई और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए वो इस्लामी कानून का सहारा ले रही है और ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार से माफी की मांग कर रही है। अगर ब्लड मनी से मामला सुलझ जाता है तो निमिषा प्रिया का मृत्यु दंड माफ हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडियन एम्बेसी के जरिए पीड़ित परिवार को करीब 33.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करने की सहमति दे दी है। ये राशि पीड़ित परिवार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए है। अगर पीड़ित परिवार मान जाता है और सजा को माफ करने पर सहमति दे देता है तो निमिषा प्रिया के परिवार को करीब 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। इसके लिए निमिषा के परिवार ने 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया था। इसके जरिए वो ब्लड मनी के लिए राशि जुटाने का प्रयास कर रही हैं। इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार को ये तय करने का अधिकार होता है कि हत्या के अपराधियों को क्या सजा दी जाए। हत्या की सजा मृत्यु दंड के जरिए दी जाती है, लेकिन पीड़ित का परिवार मुआवजे के बदले उसे माफी भी दे सकता है। इसी मुआवजे को ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका कुरान में भी जिक्र है। कुरान के मुताबिक अगर अपराधी को पीड़ित के परिवार के द्वारा माफ कर दिया जाता है तो ब्लड मनी का निष्पक्ष रूप से फैसला किया जाना चाहिए। भुगतान विनम्रता से किया जाना चाहिए। बता दें, प्रिया को एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और 2018 में मौत की सजा सुनाई गई। प्रिया 2008 में यमन चली गई थी। 2011 में भारत वापस आई और टॉमी थॉमस से शादी कर ली, जिसके बाद ये कपल वापस यमन लौट आया। यमन में वो एक नर्स के रूप में काम करने लगी। वही उनका पति टॉमी थॉमस एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करता रहा। हालांकि दोनों ने अपना खुद का क्लिनिक शुरू करने का मन बनाया, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक वो किसी यमन के नागरिक की पार्टनरशिप में ही क्लिनिक शुरू कर सकती थी। निमिषा ने इसके बाद एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से पार्टनरशिप की। 2015 में यमनी नागरिक मेहदी निमिषा प्रिया के परिवार के साथ केरल भी आया। बाद में प्रिया और मेहदी वापस यमन लौट गए, लेकिन सिविल वॉर के कारण उनका पति और बेटी केरल में ही रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद प्रिया को अकेले देखकर मेहदी ने उसका फायदा उठाया। उसने एक नया क्लिनिक खोला और क्लिनिक से होने वाली कमाई उसके साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। उसने कथित तौर पर प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में दिखाने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। प्रिया के परिवार का आरोप है कि इस दौरान मेहदी ने प्रिया का शारीरिक और यौन शोषण भी किया। मेहदी ने प्रिया के दस्तावेज भी जब्त कर लिए, जिस वजह से वो भारत भी नहीं लौट पाई। एक दिन प्रिया ने मेहदी से दस्तावेज वापस पाने के लिए अपने साथी नर्स की मदद से उसे बेहोश कर दिया। हालांकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। घबराकर दोनों ने मेहदी के शव को काटकर पानी की टंकी में डालने का फैसला किया, लेकिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया को अब फांसी की सजा मिली है। हालांकि उसके परिवार को उम्मीद है कि ब्लड मनी के जरिए प्रिया को यमन की जेल से आजादी मिल जाएगी और वापस अपने देश भारत लौट पाएगी।